तुम एक जीनियस हो। है? पता है, पर तारीफ की वजह नहीं 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 नहीं। आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पे इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है जिसका नाम रहता है मैरियोडोना। मैरियोडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती, उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरियोडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए, लेकिन मैरियोडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरियोडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरियोडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था।
पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरिज ढूंढना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है, उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरिज ढूंढना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैरिज ढूंढना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैरिज ढूंढना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैरिज ढूंढना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरिज ढूंढना को चॉइस कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है, अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरिज ढूंढना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरिज ढूंढना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए।
कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है। और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है जिसका नाम रहता है मैरियोडोना। मैरियोडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरियोडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरियोडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरियोडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरियोडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था। पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरियोडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है। उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरियोडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैरियोडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैरियोडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैरियोडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरियोडोना को चॉइस कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरियोडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरियोडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है।
तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है वी सिस्टम लेकर के, और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है। 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को, यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है, जिसका नाम रहता है मैरियोडोना। मैरियोडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरियोडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरियोडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरियोडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है, और फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरियोडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था, पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरियोडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है, और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है। उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरियोडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है, तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट, मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है, और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए।
धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जैनी मैरीडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जैनी। जैनी तो वहाँ पर मैरीडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जैनी अपने मैरीडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरीडोना को चूज़ कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है, अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरीडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से अब्जॉर्ब करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरीडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को, यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है, जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है, जिसका नाम रहता है मैरीडोना। मैरीडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता
कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती, उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरीडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरीडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरीडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरीडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था, पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरीडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है, उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरीडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैरीडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैरीडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैरीडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरीडोना को चूज़ कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरीडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरीडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं DC कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम DC को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो
तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है जिसका नाम रहता है मैजिडोना। मैजिडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैजिडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैजिडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैजिडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैजिडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था, पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैजिडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है। उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैजिडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैजिडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैजिडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैजिडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैजिडोना को चॉइस कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैजिडोना
फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से अब्जॉर्ब करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरियोडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को, यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है, जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है, जिसका नाम रहता है मैरियोडोना। मैरियोडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरियोडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरियोडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरियोडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरियोडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था,
पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैर्जेडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है, उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैर्जेडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैर्जेडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैर्जेडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैर्जेडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैर्जेडोना को चॉइस कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है, अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैर्जेडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से अब्जॉर्ब करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैर्जेडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके बुरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरलैंड एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए।
कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसमें कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है। और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है जिसका नाम रहता है मैरियोडोना। मैरियोडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरियोडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरियोडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरियोडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरियोडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था। पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरियोडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है। उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरियोडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैरियोडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैरियोडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैरियोडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरियोडोना को चॉइस कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरियोडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरियोडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है।
तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के, और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल 121 मिलियन डॉलर के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को, यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है, जिसका नाम रहता है मैरियोडुना। मैरियोडुना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरियोडुना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरियोडुना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरियोडुना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरियोडुना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था, पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरियोडुना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है, और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है, उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरियोडुना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है, तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट, मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए।
धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जैनी मैरीडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जैनी। जैनी तो वहाँ पर मैरीडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जैनी अपने मैरीडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरीडोना को चूज़ कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है, अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरीडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरीडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके बुरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है जिसका नाम रहता है मैरीडोना। मैरीडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है।
लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरीडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरीडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरीडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरीडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था, पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरीडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है, उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरीडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैरीडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैरीडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैरीडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरीडोना को चॉइस कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरीडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरीडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को।
तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है जिसका नाम रहता है मैरियोडोना। मैरियोडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती, उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरियोडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए, लेकिन मैरियोडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरियोडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है, अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरियोडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था, पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरियोडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है, उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरियोडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैरियोडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैरियोडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैरियोडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरियोडोना को चॉइस कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है, अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरियोडोना
फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से अब्जॉर्ब करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरियोडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पर जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरलैंड एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को, यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है। और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है, जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है, जिसका नाम रहता है मैरियोडोना। मैरियोडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती, उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरियोडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरियोडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरियोडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में।
उस टाइम मैरी डोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था। पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरी डोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है। उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरी डोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैरी डोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैरी डोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैरी डोना को लेकर के जाती है अपने घर पे तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है क्योंकि स्कैरो जो है मैरी डोना को चॉइस कर लेती है क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरी डोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरी डोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है।
5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है। और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है जिसका नाम रहता है मैरियोडोना। मैरियोडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरियोडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरियोडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरियोडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरियोडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था, पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरियोडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है। उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरियोडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैरियोडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैरियोडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैरियोडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरियोडोना को चॉइस कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरियोडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरियोडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है
और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा के हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है। 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को, यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है, जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है, जिसका नाम रहता है मैजिडोना। मैजिडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैजिडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैजिडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैजिडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैजिडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था, पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैजिडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है, और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है। उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैजिडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है, तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट, मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे
ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जैनी मैरीडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जैनी। जैनी तो वहाँ पर मैरीडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जैनी अपने मैरीडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैरीडोना को चूज़ कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरीडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरीडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पे जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है, जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल $121 मिलियन के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को, यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है, जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है, जिसका नाम रहता है मैरीडोना। मैरीडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो
एलियन को वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैरीडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैरीडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैरीडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैरीडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था। पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैरीडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है। उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैरीडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैरीडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैरीडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैरीडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है क्योंकि स्कैरो जो है मैरीडोना को चॉइस कर लेती है क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है। जेनिफर फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरीडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से ऑब्जॉर्व करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरीडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वो जो एलियन है जहाँ से लैब से चोरी हुआ है वो उसके घर पर पूरा तबाही मचा देता है। ब्लू बीटल को फिर पता चलता है, वह अपने घर पर जाता है, तभी देखता है कि मेरे सभी फैमिली को कैद किए हुए हैं। उस स्कैरो की मांग करता है, उस स्कैरो को अपने शरीर से निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। ब्लू बीटल जो है वहाँ पे फाइट करता है, लेकिन दोस्तों फाइट करने में सफल नहीं हो पाता है। तभी उसकी पापा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और फिर पूरी तरह से ब्लू बीटल अपनी पापा की हत्या देख करके कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस फिल्म के मेन विलन की एंट्री होती है जो कि स्कैरो को एक गलत एक्सपेरिमेंट करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती है। वो और कोई नहीं, जेनी की चाची रहती है। बड़े से एयरक्राफ्ट से आती है भी सिस्टम लेकर के और ब्लू बीटल को कैद करके अपने लैब में लेकर के जाती है, उसके शरीर से ब्लू बीटल को बाहर, स्कैरो को बाहर निकालने के लिए। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मूवी के एक्सप्लेनर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कंपनी की ऐसी मूवी जो कि हॉलीवुड में बनी है। इस तरह से, इस प्रकार से बनाई है कि ये मूवी
कैरेक्टर फ्रॉम डीसी को बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले ब्लू बीटल मूवी, जो कि 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 अगस्त को। तो हमारे साथ बने रहे, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे और मूवी को आपको कहाँ से वॉच करना है बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ब्लू बीटल जो एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, हर चीज़ इस फिल्म को में देखने को मिलेगा आपको, और साथ में फैमिली ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखी है। टोटल 121 मिलियन डॉलर के बजट पर आसपास में कमाई कर चुकी है अभी तक, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस मूवी को आए। 10 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि मूवी का ये फर्स्ट पार्ट ही है, आगे और मूवी कितना आगे तक जाएगी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवी तो अच्छी खासी रेटिंग में चल रही है, 5.4 की रेटिंग में चल रही है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2 मंथ ही हुआ है इस मूवी को आए। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसे कि एक लड़का अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके वह इधर उधर भटकता है, काफ़ी सुस्त और सैड रहता है। तभी एक जेनी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वह जेनिफर एक सरकारी लैब में काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट वाला काम। उसी लैब के खुफिया एजेंट लोग एक स्कैरो को यानी कि एलियन को छुपा करके रखता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो दुनिया पूरी तबाह हो सकती है, और वह स्कैरो उसे चॉइस करता है जिसको वो पसंद करता है। इस दुनिया में तो उसे कोई भी पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन की बात है जब जेनिफर को पता चलता है कि स्कैरो एलियन किसी गलत हाथों में पड़ने वाला है, तो वह लैब से चुरा करके उसी लड़का को दे देता है जिसका नाम रहता है मैजिडोना। मैजिडोना को पता नहीं चलता है कि इसके थ्रू मेरा जो कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे भी करके उस लैब से बाहर आ करके अपने घर में वही स्कैरो एलियन को, वही ब्लू बीटल को लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं उस लैब में गया था काम करने के लिए, नौकरी मुझे मिलती। उसे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। जेनिफर उसे कुछ बताती नहीं है, कहती है कि बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी सारा बात। और जेनिफर बोलती है कि इस बॉक्स को मत खोलना, मेरे आने तक का वेट करना, तुम अपने घर इसे जल्दी से लेकर के चले जाओ। वह वहाँ से निकल जाता है और फिर स्कैरो को अपने घर में लेकर के जाता है। लेकिन मैजिडोना की ड्रामा फैमिली उससे परेशान हो जाती है कि वह नौकरी के लिए गया था, पता नहीं ये क्या लेकर के आया। तो उसे ओपन करने के लिए कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। सभी मिल कर के, उसकी दादी, उसकी कज़न्स, सभी बोलता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैजिडोना का पापा उसे बाहर निकाल देता है, उस स्कैरो को। फिर उसके बाद मैजिडोना के शरीर में वह स्कैरो घुस जाता है। अब फिर वह बन जाता है एक ब्लू बीटल, जो कि एक सुपर हीरो के रूप में। उस टाइम मैजिडोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि स्कैरो उसके शरीर में घुस चुका था, पूरी तरह से चीखने लगता है। उसका फैमिली परेशान हो जाता है कि इस मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वह ब्लू बीटल पूरी तरह से बन जाता है, उसको चॉइस कर लेता है वह लड़का को। मैजिडोना ब्लू बीटल को कनेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, इस वजह से पूरी तरह से घर उसका नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है उस समय। और इधर जेनी कैसे भी करके लैब से बाहर निकलती है, उसके पीछे पूरे एलियन और पूरे एजेंट उस लैब के पड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर शक हो जाता है जेनिफर ही उस ब्लू बीटल को निकाला है यहाँ से। मैजिडोना जब अगले दिन वापस से इंसान बन जाता है तो वह पीछे देखता है कि एक ब्लू सा लाइट मतलब लोगो लगा हुआ है। उसे समझ में आ गया था कि स्कैरो जो है मेरे शरीर में पूरी तरह से घुस चुका है और वह मुझे कंट्रोल कर रहा है अपने थ्रू। तो उसे उस टाइम भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ब्लू बीटल को यूज करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से, किस प्रकार से इसे यूज किया जाए। धीरे धीरे वह सीख जाता है, दिन ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद जब जेनी मैजिडोना से मिलती है तो उसे कहने लगता है कि ये जो तुम दी हो ये बहुत ख़तरनाक है, मेरे शरीर में घुस गया है और ये मुझे तरह तरह से अपना काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे शरीर से ये बाहर कर दो जेनी। जेनी तो वहाँ पर मैजिडोना की बात मान लेती है, कहती है कि ठीक है मेरे लैब में चलो, मेरे पापा का लैब में, तो मैं इसे बाहर करती हूँ, इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। जब जेनी अपने मैजिडोना को लेकर के जाती है अपने घर पे, तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कैरो जो है मैजिडोना को चॉइस कर लेती है, क्योंकि उसे पसंद कर लेता है। अब उसके शरीर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये एक सुपर हीरो बन चुका था। जेनिफर इस बात से खुश भी होती है और उससे प्यार भी होने लगता है।
जेनिफर फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था, उसका कोई इस दुनिया में नहीं था। फिर जेडी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैरियोडोना फिर से ब्लू बीटल बनने का कोशिश करता है, अपनी शक्ति को वापस से अब्जॉर्ब करता है उसे दिखाने के लिए कि ये देखो कितना कमाल का चीज़ है जो मुझे मिल गया है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, नहीं बन पाता। तभी वह अचानक से नीचे कूद जाता है, उसके अंदर का ब्लू बीटल बाहर निकल करके उसके शक्ति को अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर धीरे धीरे मैरियोडोना उस शक्ति को समझ जाता है, इस स्कैरो की शक्ति को कैसे यूज़ करना है उसे पूरी तरह से सीख जाता है। लेकिन उसे पता नहीं